आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीषा स्टडी 20 में। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी बिहारी और ऑप्शन डी रहीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रहीम। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। हमारा ऑप्शन ए है कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास और ऑप्शन डी कृष्णदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास। इसके अलावा कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास सभी अष्टछाप के कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को कहा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी रसखान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर। ये प्रश्न पीसीएस एग्जाम 2001 में पूछा जा चुका है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे। ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस और ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर रस। फिर हमारा अगला प्रश्न है, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी पड़ी सी, धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रश्न भी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2001 में पूछा जा चुका है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, रामचरित्र मानस में कितने कांड हैं। हमारा ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। फिर ये एग्जाम में बैंक एग्जाम में पूछे जा चुका है ये प्रश्न 2002 में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी स्वयंभू और ऑप्शन डी पुष्पदंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयंभू। फिर हमारा अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी बिहारी और ऑप्शन डी मीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र और ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन। फिर ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। ये एक व्यंग लेखक थे और ये प्रश्न सीयूसेट एग्जाम 2021 में पूछा गया है, जो कंबाइंड यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आपका वंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। फिर हमारा ऑप्शन ए है राजनीतिक समस्या, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक समस्या और ऑप्शन सी शिक्षा समस्या और ऑप्शन डी तलाक से जुड़ी बाल समस्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तलाक से जुड़ी बाल समस्या। ये प्रश्न भी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। ऑप्शन ए
राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन बी रमेश बख्शी और ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस और ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर रस। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? इसका ऑप्शन ए है अवसरवादी, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी पलायनवादी और ऑप्शन डी भाग्यवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी। ये प्रश्न भी बैंक एग्जाम 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? ऑप्शन ए पुनः नरवा, ऑप्शन बी परख, ऑप्शन सी सेवा सदन और ऑप्शन डी एकदा नैमिषारण्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परख। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए सदासुखलाल, ऑप्शन बी गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद और ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल और ऑप्शन सी आदिकाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भक्तिकाल। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामदास और ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य और ऑप्शन डी चंपू काव्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाकाव्य। ये प्रश्न भी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका है। थैंक यू।